ऐसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका आज का हिंदुस्तान का जो है वो न्यूज़पेपर है, जो कि बिहार के शेखपुरा जिले से है, जहाँ पर आपका बोला गया है कि चयनित 19 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच में गड़बड़ी और ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की नौकरी जो है वो आपकी यहाँ पर जाएगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि प्रमाण पत्रों की जाँच यहाँ पर शुरू हो गई है। अब आप यहाँ पर सोचेंगे कि अब यहाँ पर कौन सा प्रमाण पत्र का जाँच यहाँ पर शुरू हो गया है, तो देखिए आपने परसों दिन ही शिक्षा विभाग के माध्यम से ऑफिशियल लेटर देखा था, जिसमें आपका जितने भी जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी चाहे प्राथमिक या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में उन लोग को प्रोविजनल अपॉइंटमेंट यानी जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है, उन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स का जांच संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से जो है आपका कराया जाए, जहां से भी वो अपनी पढ़ाई या फिर प्रशिक्षण या फिर पात्रता वगैरह एग्जाम जो है कंप्लीट किए हैं, तो वहीं आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है आपका किया जा रहा है, ताकि जो आपका मूल नियुक्ति पत्र यानी जो आपका स्थायी नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उसमें यहाँ पर क्या है कि किसी गलत अभ्यर्थियों को जो है आपको नियुक्ति पत्र जो है आपका न दिया जाए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि अर्हता पूरा न करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर नौकरी से जो है आपका यहाँ पर वंचित भी जो है आपका कर दिया गया है। अब यहाँ पर आप जो है वो नाम जो है वो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर नाम में देखेंगे तो 19 टोटल आपका शेखपुरा का डाटा है, जहाँ से अभ्यर्थियों को वंचित किया गया। उसमें दो से तीन अभ्यर्थी सिर्फ मेल कैंडिडेट हैं, बाकी सभी यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट हैं। नाम यहाँ पर है रंजना कुमारी, राजमणि कुमारी, स्मृति कुमारी, पुतुल कुमारी, श्रेया कुमारी, रूबी कुमारी, लता कुमारी महतो, पम्मी कुमारी, वंदना प्रेसी, हरिओम कुमार, ऋचा कुमारी, मधुलिका कुमारी, चांदनी कुमारी, दीपा रानी, कृत किरण, विकास कुमार, आकाश कुमार, सविता कुमारी, मनीष कुमार के प्रमाण पत्रों की जांच यहाँ पर जो है आपकी की गई। जांच में यहाँ पर आप देखेंगे तो सीटेट, बीएड और जो आपका बीटेट है और जो आपका डीएलएड प्रमाण पत्र है उसमें यहाँ पर कमी जो है आपकी पाई गई है। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके के इतना यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का नाम है और यहाँ पर आपका सीटेट के बारे में भी जिक्र किया गया, तो इसका मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वही आपका मामला जो है आपका हो चुका है। वही मामला का मतलब यह है कि खास तौर पे ये अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट होंगी और अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं, तो इनका भी सीटेट में नंबर जो है आपका 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम जो है आपका रहा होगा, जो कि उन लोग का काउंसलिंग तो करा लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग भी कराया गया, उसके बाद यहाँ पर इन लोग का प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर भी जो है आपका दे दिया गया। और फिर अब यहाँ पर क्या है कि अब इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर अपात्र जो है आपका किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि जो जो भी फीमेल कैंडिडेट होंगी उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है आपका नुकसान हुआ। सबसे बड़ा यहाँ पर जो है आपका समय और पैसा दोनों जो है आपका नुकसान हुआ। और उससे भी बड़ा यहाँ पर है कि जैसे मान लीजिए यदि पहले ही इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया होता तो एक तरीके से सीट आपका जो है वो ना बर्बाद होता, क्योंकि आपने मुजफ्फरपुर से देखा था, मुजफ्फरपुर में भी आपके 100 से अधिक डाटा था, पश्चिमी चंपारण में भी देखा था, उसमें भी उसी तरीके का डाटा था। फिर और आपके कुछ जिले थे जिस जिले का आपको डाटा जो है वो देखने को मिला था। बाकी मान लीजिए कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर उन जो महिला शिक्षक थी उन लोग का काउंसलिंग ही नहीं कराया गया, तो नॉर्मल सी बात है उन लोग का डाटा इस समय देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उन लोग को स्टार्टिंग में ही काउंसलिंग जो है आपका नहीं कराया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो आपका बीपीएससी हो या फिर जो आपका शिक्षा विभाग हो उनके माध्यम से काफ़ी बड़ी जो है आपकी गलती की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये भी आपका कन्फ्यूजन टीआरई सेकेंड में भी जो है आपका बना हुआ है। देखिए बहुत सारे जो आपके ज़िले हैं, जिस जिले में जो फीमेल कैंडिडेट थी उन लोग का काउंसलिंग जो 90 नंबर से यदि उनका सीटेट में कम था तो उन लोग का काउंसलिंग ही नहीं कराया गया। कुछ जिले में काउंसलिंग भी कराया गया 90 नंबर से कम पे, तो यहाँ पर क्या किया गया कि जो आपका प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर 2 नंबर को मिला था तो वहीं जो है आपका नहीं मिला। कुछ लोगों को वो भी मिल गया, तो जो आपके ओरिएंटेशन या फिर जो आपका आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है उसमें भी यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट थी जिनका 90 नंबर से कम था, तो इस तरीके का सूची वगैरह निकाल के क्या है कि उन लोग को यहाँ पर वंचित किया जा रहा है। फिर अभी जो आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन या फिर डॉक्यूमेंट्स का जांच यहाँ पर कराया जा रहा है, तो इसमें से भी आप यहाँ पर शेखपुरा का डाटा देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है 19, जो कि शेखपुरा मतलब एक बहुत छोटा सा जिला, उसमें उतनी वैकेंसी भी आपकी जो है वो नहीं रही होगी। और फिर उसमें भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 19 जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग को यहाँ पर प्रमाण पत्रों का जो जाँच है उसमें यहाँ पर त्रुटियाँ पाकर उन लोग को यहाँ पर बाहर जो है आपका किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपका कन्फ्यूजन टीआरई सेकेंड में भी जो है आपका उसी तरीके से बना है, क्योंकि टीआरई सेकेंड के भी जो आपके नोटिफिकेशन है उसमें इस चीज़ को जो है क्लियर नहीं किया गया। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर बोल देते हैं कि नहीं 90 नंबर ही जो है आपका यहाँ पर चाहिए। देखिए 90 नंबर आपका चाहिए, सही बात है, लेकिन आप यहाँ पर सोचिए कि जो अन्य फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर किस तरीके से आपका एंट्री मिल गया। फिर यहाँ पर दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि जैसे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, तो जो बिहार की जो जनरल फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो सीट हो या फिर उनका पेपर
पेपर का पैटर्न हो या फिर उनके साथ पेपर कराना। तो एक तरीके से आप ओवरऑल पूरा देखेंगे तो जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर से उनका अधिक है। तो जिस तरीके से बिहार की मूल निवासी सामान्य कैटेगरी की महिला को 82 नंबर पर एलिजिबल किया जाता है, तो उसी तरीके से अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है। लेकिन इस चीज़ को नोटिफिकेशन में क्लियर न करना, खासतौर पर अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए। और फिर यहाँ पर क्या है कि आप लोग का इसी तरीके से फॉर्म सबमिट करना और फिर कुछ जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन लोग का काउंसलिंग वगैरह करा लेना। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर से कम 82 नंबर से अधिक पे टीआरई फर्स्ट में ट्रेनिंग कर रही हैं, तो वो तो यही बोलेंगी ना कि हम यहाँ पर क्या है कि हमारा गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्शन जो है आपका हो गया है। तो जो भी उनकी बात को सुनेगा तो उनको तो नॉर्मल सी बात यही पता चलेगा कि क्या है कि 82 नंबर से अधिक पे एलिजिबल है। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है कि कुछ फीमेल कैंडिडेट जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है वो यहाँ पर जो है बाहर हो चुकी हैं, जो कि उनका 90 नंबर से सीटेट में कम था। तो वो फीमेल जब बोलेंगी कि यहाँ पर क्या है कि हमारा भी इस तरीके से था, जो कि बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं, जो कि उनके साथ इस तरीके का दिक्कत हुआ था कि उन लोग का काउंसलिंग भी नहीं कराया गया। और वो लोग जो आपका अरवल वगैरह सेंटर था या फिर पश्चिमी चंपारण वगैरह, वो लोग जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास भी जो है वहाँ पर गई थी, लेकिन उसके बाद भी काउंसलिंग नहीं कराया गया। और जब उनके माध्यम से बोला जाएगा कि मेरा 90 नंबर से कम था और हमारा यहाँ पर जो है काउंसलिंग नहीं हुआ, तो अब यहाँ पर आपका यही कन्फ्यूजन होगा कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। तो दोनों तरीके से जो है आपका कन्फ्यूजन बना है। जिनको एलिजिबल किया गया है उनके माध्यम से जब आपको पता चलेगा तो आपको लगेगा कि एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी जिनके माध्यम से पता चलेगा कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था लेकिन मेरा काउंसलिंग वगैरह जो है वो नहीं कराया गया, इसलिए क्योंकि मेरा 90 नंबर से कम था और 82 नंबर से अधिक था, तो हमको यहाँ पर एलिजिबल नहीं किया गया। तो आपको यहाँ पर लगेगा कि नहीं नहीं एलिजिबल नहीं है। यहाँ पर जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर जो है आपका सीटेट में 90 नंबर प्लस ही जो है आपके यहाँ पर चाहिए। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी बहुत सारी जो फीमेल कैंडिडेट हैं खासतौर पे जिनका यहाँ पर कन्फ्यूजन आपके नंबर को लेकर है, तो आप लोगों का अभी तक डाउट बना है। और देखिए अभी तक इस चीज़ को जो है आपका क्लियर नहीं किया गया है, जो कि 14 तारीख आप लोगों का पेमेंट करने का लास्ट डेट है। लास्ट डेट आपका 17 तारीख है, लेकिन 17 तारीख यहाँ पर क्या है कि 14 तारीख के बाद जो आपका विलंब शुल्क है वो भी यहाँ पर जो है आपका लगेगा। 17 तारीख आपका पेमेंट करने का लास्ट डेट है। तो देखिए अब यहाँ पर तो अब बहुत मुश्किल है कि हो सकता है कि एक आध दो दिन तक आप यहाँ पर रुक सकते हैं। हो सकता है कि दीपावली वगैरह, नॉर्मल सी बात है, इतना आप रुकेंगे भी तो वो भी आपका यहाँ पर समय चला जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन आपका बचा है। और आज से जो आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है वो भी यहाँ पर आपका स्टार्ट हो चुका है, जो कि अब आप अपना फॉर्म जो है फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो जो आपका सर्वर वगैरह है काफ़ी ज़्यादा आपको जो है व्यस्त वगैरह जो है वो देखने को नहीं, मतलब देखने को मिलेगा। तो अब देखिए आपके ऊपर ही यहाँ पर जो है आपका डिपेंड करता है। आपको यदि लगता है कि नहीं हम यहाँ पर 82 नंबर हमारा प्लस है सीटेट में, तो हमको यहाँ पर फॉर्म भर देना चाहिए, तो आप फॉर्म भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको लगता है कि नहीं दिक्कत है, नॉर्मल सी बात है, जिनके साथ दिक्कत हुआ होगा तो मतलब उनका थोड़ा सा भी हिम्मत नहीं करेगा कि हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो ये जो है आपका टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मतलब इच्छा या फिर आपका मन है कि हम फॉर्म भरें या फिर आपका मन है कि फॉर्म न भरें, क्योंकि इसके संबंध में कोई आपका उस तरीके का पुख्ता सबूत ही नहीं है कि यहाँ पर आपका हकीकत में कितने नंबर चाहिए। 82 प्लस नंबर पे आप एलिजिबल हैं 82 नंबर तक, या फिर आपके यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अन्य अपडेट वगैरह होते हैं वो हम यहाँ पर जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।